स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई, को फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इनवॉइस फैक्टरिंग के बारे में, जिसको अलग से हम बोल सकते हैं कि इनवॉइस डिस्काउंटिंग। तो ये दोनों चीज़ एक ही है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो, उसका इनवॉइस लेके आप किसी के सामने गिरवी रखते हो और उसके सामने आप पैसे उठाते हो। अगर कल जाके वो पेमेंट आता है तो फिर डायरेक्टली वो जिसने खरीदा हुआ है आपका इनवॉइस उसको आ जाएगा। अगर वो पेमेंट डूब गया तो फिर वो अपने इंश्योरेंस वो या जैसा उसको वसूली करना है वो कर लेगा। आपको कोई यहाँ पे रिस्क नहीं होता है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि एज ए सप्लायर मैं क्या करता हूँ, पहले ही इन कंपनी को बोल देता हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे एक एक्सपोर्ट कर रहा हूँ इस बायर को, आपके बीच में मेरा एक अग्रीमेंट हो जाता है। तो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, वो इन्वॉइस लेके आके मैं इनको सबमिट करता हूँ। फिर ये इन्वॉइस वो जाके बायर के साथ नेगोशिएट करेंगे, फिर उनके बीच में एक अग्रीमेंट बनेगा और उसके बाद वो लोग मेरी जो इन्वॉइस है वो परचेज करेंगे और मुझे पैसे वो लोग दे देंगे। इसके बाद जो बायर जाने और वो जाने, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने क्या किया, मेरा इन्वॉइस मैंने यहाँ पे बेच दिया ना, तो मुझे उसके पैसे आ गए। मगर पूरा पैसा नहीं आएगा, थोड़ा जो है वो कटेगा, फिर मेरा पैसे वापस मेरे अकाउंट में आ जाएगा। इसके बाद अगर बायर ने जो क्रेडिट दिया था मैंने, अगर वो बायर 60 डेज के बाद डिफ़ॉल्ट करता है तो ये अपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके पैसा वसूली करेंगे, मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्योंकि जब इन्होंने इनवॉइस डिस्काउंटिंग किया है या इनवॉइस फैक्टरिंग किया है तो तब ये लोग जानते थे कि उसमें प्रॉफिट कितना है और रिस्क कितना है। अगर वो रिस्क उनको वे ऑफ करना था तभी उन्होंने लिया, अगर नहीं लेना था तो ऑटोमेटिकली वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने के पास भी उनकी इंश्योरेंस पड़ी हुई है, अगर वो बायर डिफ़ॉल्ट करता है तो उनके जो क्रेडिट इंश्योरर है उनके पास जाके ये लोग अपना पैसा निकलवाते हैं। और इनके इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट करना चाहते तो वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ये उन दोनों के बीच की बात है, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर में यहाँ पे पूरी रूटिंग आपको डायरेक्टली होगी और यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी डिटेल्स अगर आपको क्लियर है, आपने यहाँ पे इन्वॉइस लिया, आपने बायर आइडेंटिफाई किया, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया, वो क्रेडिट टर्म पे जाने वाला था और आपको आगे जाके पैसे की ज़रूरत दोबारा पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे जाके इनकी आपको अपनी इन्वॉइस इनको गिरवी रखोगे, फिर ये आपको पैसे दे देंगे। उसके बाद बायर से जो भी पेमेंट आना है वो ये मंगवाएंगे। अगर इनको नहीं आया तो ये अपनी इंश्योरर जो है उनके पास जाके क्रेडिट ले लेंगे। अगर यहाँ पे पैसा डूबता है या कुछ भी होता है तो ये जाने वो जाने, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनवॉइस फैक्टरिंग का या इनवॉइसिंग डिस्काउंट का। इसमें मेन आता है एलिजिबिलिटी, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम एलिजिबिलिटी के बारे में बोलते हैं तो ये किसी भी कोई भी जाके सर मैं नया एक्सपोर्टर हूँ मुझे इनवॉइसिंग डिस्काउंट करनी है, नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आप सूट नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे कोई भी डिस्काउंटिंग नहीं मिलेगी। पहली चीज़, आपको मिनिमम $2 लाख का काम करना चाहिए एक साल में, टर्नओवर आपका कम से कम 2 लाख का होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा है, बायर का फाइनेंशियल ठीक होना चाहिए। अगर उसने किसी के साथ धोखाधड़ी करी है, उसके पैसे डूबे हुए हैं, उसके पास पैसे ही नहीं है, तो फिर वो आपको तो देना छोड़ो, वो जो फैक्टरिंग कर रहा है उसको भी तो कहाँ दे पाएगा। तो वो लोग अपना रिस्क भी देखते हैं कि हाँ यार ये बायर दे सकेगा या नहीं दे सकेगा। देखो कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी हो या कोई भी ऐसे वाली कंपनी हो, ये सारे लोग अपने पैसे डुबाने के लिए मार्केट में नहीं आते हैं। इन लोगों को क्या है, मिनिमम रिस्क में अपना गारंटीड पैसा निकालना होता है। अगर जो भी जहाँ पे भी हम उधारी दे रहे हैं सारे पैसे डूब गए तो ये कंपनी डूब जाएगा। तो ये लोग नॉर्मली ये देखते हैं कि हाँ अगर वहाँ पे रिस्क है, थोड़ी बहुत तो रिस्क वो लोग लेते हैं, मगर इतना भी रिस्क नहीं लेंगे कि पूरा जाके आग में कूद जाएंगे। यहाँ पे कभी ऐसी चीज़ें नहीं होगी। जब भी आपको कोई भी बैंक हो या कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज हो, जो भी आपके पैसे संभालते हैं या पैसे आपको देते हैं, ये सब अपना अपना रिस्क कैलकुलेट करके चलते हैं। यहाँ पे कोई दिलदारी बातें यहाँ पे होती नहीं है। जो भी चीज़ें बोलते हैं ना कि हाँ हम आपके सपोर्ट में हैं, ये ऐसे सपोर्ट में नहीं आते। ये लोग, इनका एजेंडा यही होता है कि इनको मिनिमम रिस्क लेके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना होता है, राइट। तो यहाँ पे वो भी यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बायर को नहीं ढूंढेंगे, प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, कुछ नहीं किया। आप जो बिजनेस करते हो उसी में से वो लोग अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं। तो ये उस तरीके का बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पे जो भी टर्म शीट्स होते हैं ये सारे इंटरनेशनल बेंचमार्क के ऊपर रहता है, इधर यूरो या यूएसडी में ये उनके बेंचमार्क लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम आपको क्या है कि क्राइटेरिया में 3 शिपमेंट, 3 रियलाइज्ड शिपमेंट, मतलब रियलाइज्ड का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्ट बेचा उसका पैसे आए, आपने प्रोडक्ट बेचा पैसे आए, प्रोडक्ट बेचा पैसे आए। तो ऐसे 3 बार होने चाहिए, वो भी 12 महीने के अंदर और वो भी सेम बायर के साथ।
जिसका आप इनवॉइस डिस्काउंट कर रहे हो। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप और कोई, अभी मान के चलो मैं हूँ, मेरा भाई दुबई में बैठा है, मैंने उसको इनवॉइस बेचा, मैंने उसको प्रोडक्ट बेचा, मैंने इनवॉइस उसको भेजी और मैं इनवॉइस लाके इनको दे दिया और इन्होंने डिस्काउंटिंग कर दी और मैंने पैसे लिए और मैं भी दुबई भाग गया। अभी मेरा भाई भी उधर, मैं भी उधर, पैसे भी गए, तो ये लोग रिस्क में आ जाएंगे। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम उस बायर के साथ आप 3 बार ट्रांजैक्शन करो, सो दैट मैं ये मान लूँ कि आप हमें धोखा देने के लिए आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो। तो कम से कम आपने 3 बार ट्रांजैक्शन किया बड़े रकम में, हाँ ठीक है, तो मुझे तसल्ली है, आपको पैसे आ गए हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी इन्वेस्ट कर दूंगा। उसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे है, आपको कम से कम 3 साल बिजनेस में होना चाहिए। जो आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो मिनिमम 3 साल पुरानी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कल आपने कंपनी खोला, आज आपने बायर ढूंढा, आज आप परसों आके आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग चाहते हो, ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरी, आपको एक्सपोर्ट में कम से कम 1 साल होना चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि नए नए बिजनेस आपका काफ़ी सारा पुराना है, आप मान के चलो 10-20 साल का पुरानी है, मगर आपने एक बार भी एक्सपोर्ट नहीं किया तो आपको एक्सपोर्ट मानते नहीं है। आपकी एक्सपोर्ट का रजिस्ट्रेशन कम से कम, आपका जो शिपमेंट होता है वो कम से कम आज जो आप डिस्काउंटिंग लेके आओ उसके बीच में 1 साल का फ़र्क होना चाहिए। अगर नहीं है तो बेसिकली आप मान के चलो यार, आप तो नए हो, आप अनाड़ी हो। अगर आप पैसे कहीं पे आपकी गलती की वजह से पूरा शिपमेंट फंस गया तो हम तो बहुत बुरी हाल पे फंस सकते हैं। तो जो भी कंपनीज आपके साथ काम करना चाहते हैं वो ये भी सोचते हैं कि हाँ भाई, कम से कम रिस्क हो और आपको कम से कम काम आता हो, वरना फिर आपसे कोई भरोसा करके काम नहीं करेगा। और यहाँ पे दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे किसी भी कंट्री के साथ आपको ये ऑफर नहीं मिलेगी। आप जो भी OECD जो कंट्रीज़ हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ ही आपको, यहाँ पे 44 कंट्रीज लिस्टेड है, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के साथ आपकी जो ट्रेड होगा उसको ये इनवॉइस डिस्काउंटिंग करेंगे। अगर आप यहाँ पे मान के चलते हो कि यहाँ पे कोई रशिया वाला कंट्री है, मेरा बायर रशिया में है और उसको मैं उधारी दे रहा हूँ और उसके साथ मुझे इनवॉइस डिस्काउंटिंग करनी है, यहाँ पे रशिया है ही नहीं। तो आर और एस के बीच में यहाँ पे रशिया है नहीं। तो नॉर्मली क्योंकि इतने सैंक्शन लगे हुए हैं रशिया पे, यूएस ने भी लगा रखी है और यूरोपियन यूनियन ने भी लगा रखी है, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पे कुल मिलके यहाँ पे वो बिजनेस नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ आप इतना ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल काफ़ी बातें चल रही है, कल जाके रशिया यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए, मगर अभी फ़िलहाल के लिए रशिया एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे आप उस कंट्री के साथ काम नहीं कर सकते हो। फ्रॉम इंडिया आप इन सारे जो 44 कंट्रीज़ हैं, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप एक बार वीडियो पॉज करके भी आप कंट्री के लिस्ट पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सारे कंट्रीज़ में अगर आप डील करते हो तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपकी कंट्री जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो कंट्री यहाँ पे नहीं है, तो आप एक बार स्पेशल रिक्वेस्ट हमारी कंपनी में डाल सकते हो, तो हम लोग कोऑर्डिनेट करके आपको बता देंगे। इसमें दूसरी और एक क्राइटेरिया है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो नेगेटिव लिस्टेड प्रोडक्ट्स है, मतलब इन प्रोडक्ट में अगर आप काम करते हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप मान के चलो आप क्रिप्टो में काम करते हो, राइट, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम कर रहे हो तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। आप भले हो कितनी अच्छी बिजनेस हो, 3 साल पुरानी, 1 साल में सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्रिप्टो एक्सपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ है, मगर नॉर्मली अगर क्रिप्टो में अगर आप काम करते हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग आप करते हो या गैम्बलिंग करते हो तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे फ्रेश फ्रूट में काम करते हो, आप मान के चलो कि मेरा प्याज है, ऑनियंस है, वेजिटेबल्स है, कुछ और फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अगर आप काम करते हो, कोई फल और सब्जी में अगर आप काम करते हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पेरिशेबल प्रोडक्ट अलाउड नहीं है। अगर आप उसमें काम करते हो तो इनवॉइस डिस्काउंटिंग नहीं हो पाएगी, ये क्लियरली आप समझ लीजिए। तो ये सारी डिटेल्स आप वीडियो पॉज करके आप ये पूरी लिस्ट पढ़ सकते हो और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप इस प्रोडक्ट में हो तो आपके पास पुराना ही तरीका है कि आप किसी बैंक में जाके लोन उठा सकते हो। उसके अलावा इनवॉइस डिस्काउंटिंग या एक्सपोर्ट इनवॉइस डिस्काउंटिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी। मैं समझता हूँ कि अभी आपको इनवॉइस फैक्टरिंग के बारे में पता चल चुका है। अगर आप आगे जाके जब आप एक्सपोर्ट काम करते हो, लंबा काम करते हो, तो ये किन के लिए फ़ायदा है, क्योंकि सर इतना सारा लिमिटेशन है, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो नया एक्सपोर्टर हूँ। तो ये बिल्कुल आपके लिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कल जाके जब आप एक्सपोर्ट करना शुरू करते हो, एक बार एक बायर है दुबई में जो आप कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट कर रहे हो, पैसे भी आ रहे हैं, मगर क्या होता है एक हद के बाद आप भी ज़्यादा भरोसा करना शुरू करते हो। तब क्या होता है कि 3 इनवॉइस, 4 इनवॉइस, 5 इनवॉइस ठीक ठाक हो जाता है, छठी 7वीं इनवॉइस में आप अटक जाते हो,
तो तब आपको क्या करना होता है कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होने लगा कि ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो आप ऐसे कोई भी कंपनी के साथ, मैं ये नहीं बोलता कि इन्हीं कंपनी के साथ, हमारी इनके साथ पार्टनरशिप है, हम इनके चैनल पार्टनर हैं, तो आप बाकी किसी से भी आप बात कर सकते हो। ड्रिप कैपिटल है, हम लोग कम से कम 8-10 कंपनीज के साथ हम जुड़े हुए हैं। आपको ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, हमारी टीम को बता दीजिए, हम लोग आपको कनेक्ट कर देंगे, एक अच्छी डील आपके लिए लेके आएंगे जो आपको ठीक लगे। फिर उसके बाद आप उस कंपनी से काम करना शुरू कर सकते हो। अगर आपको लगता है यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत है, नहीं हो पाती है, तो फिर आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इसमें कुछ और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।